Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and doing well at your home. I am Neetu, your mentor, your guide, your coach. Today we are going to discuss about celebrity manifestation story. कैसे सेलिब्रिटी अपने सपने को इतनी जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कैसे वो अपने सपने को इतनी आसानी से पूरा कर लेते हैं, कैसे वो जो ड्रीम देखते हैं वो उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। बेसिकली वो लोग उस लाइफ को जीने लगते हैं, बेसिकली वो लोग उस लाइफ के लिए मेहनत करने लगते हैं, उस सपने के लिए। एंड येस, हम लोग भी करते हैं, बट कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। तो अब मैं बात करूंगी अनुष्का शर्मा की, जो कि कैसे इतने बड़े स्क्रीन पे आई, जिनके फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई ऐसा नहीं था जो पहले से ही बॉलीवुड में हो, या कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था उनके पास जिससे कि वो इजीली बॉलीवुड में एंट्री कर सकें। ना ही उनका कोई ऐसा ड्रीम था जिसकी वजह से वो बॉलीवुड में आने के लिए मेहनत करें, बट उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही इतने बड़े स्क्रीन पे अपने आप को लेके आई, इतनी बड़ी मूवी किया किंग खान के साथ में, इतने बड़े डायरेक्टर के अंडर में मूवी किया। एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, जो कि कभी कहीं उस बैकग्राउंड से हो ही नहीं, उसके लिए ये बहुत एक सपने जैसा होता है जो पूरा होता है। तो बेसिकली अनुष्का शर्मा को ना ही ऐसा कोई ड्रीम था कि उन्हें कभी एक्टर बनना है, ना ही उनको था कि उनको कभी बड़ी स्क्रीन पे आना है, बट उनकी माँ का सपना था ये। एक्चुअली में उनकी माँ ने मैनिफेस्ट किया था इस चीज़ को। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी के लिए मैनिफेस्ट नहीं करते या नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली हम किसी के लिए भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम उसके लिए किस वाइब्रेशन में हैं ये ज़रूरी है, हम कैसी फीलिंग रखते हैं ये ज़रूरी है, हमारा उस पर्सन को लेके कनेक्शन कैसा है ये ज़रूरी है, हम किस तरह की चीज़ें सोचते हैं ये ज़रूरी है। तो उनकी माँ का था कि उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा किया था जिससे कि बहुत बड़ा काम किया और चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। उनकी मम्मा सिर्फ इतना की थी कि एक चिट में उन्होंने लिखा था कि मेरी बेटी एक बहुत बड़े मूवी के लिए साइन की गई है, वो एक बहुत बड़े स्क्रीन पे आ रही है। उन्होंने अपने लैंग्वेज में इस चीज़ को लिखा कि उनकी बेटी एक बहुत बड़ी एक्टर है जो एक बहुत बड़े स्क्रीन पे आ रही है, बहुत अच्छी मूवी के साथ आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा और उस चीज़ को रख दिया। सेम है जैसे कि पिलो मेथड में हम लोग एक चिट पे चीज़ें लिखते हैं और उसको फोल्ड करके पिलो में डाल देते हैं। ये ना सोचते हैं कि वो चीज़ होगी नहीं होगी, या उस चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं। सेम ऐसे ही अनुष्का शर्मा की मदर ने उनके लिए उस चिट में लिखा कि मेरी बेटी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के अंडर में काम कर रही है, वो एक बहुत बड़े स्क्रीन पे आ रही है। तो उन्होंने उस चीज़ को लिखा और उस चीज़ को रख दिया कि एक्चुअली उनकी बेटी एक एक्टर बन गई है, वो बहुत बड़े स्क्रीन पे आ रही है। और सेम चीज़ को उन्होंने फिर दोबारा उस चीज़ के लिए डेस्परेट होकर पीछे पढ़ना बंद कर दिया, चीज़ों को देखना बंद कर दिया। इवन उन्हें याद भी नहीं होगा कि उन्होंने कब लिखा। और धीरे धीरे पता नहीं कैसे एक ऐसा वे बना, या अनुष्का शर्मा को अगर ऐसा बोले तो वो अपनी लाइफ में अपनी मेहनत पे बिलीव करती हैं। एंड ये कोई भी अगर अपनी मेहनत पे बिलीव करेगा तो अपनी लाइफ में हर ड्रीम को अचीव करेगा। बट उनका तो ऐसा ड्रीम नहीं था ना कि उनको एक्टर बनना है, लेकिन फिर भी वो एक मॉडलिंग के वे में या एक सही वे में मेहनत करते हुए एक बहुत बड़े स्क्रीन पे पहली बार रब ने बना दी जोड़ी मूवी के साथ में आए। तो ये उनके लिए अपने आप में उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा बैकग्राउंड से नहीं था फैमिली के जो पहले से उनके सपोर्ट में हो या जो उसमें बॉलीवुड में पहले से हो। तो इस तरीके का अचीवमेंट उन्होंने सिर्फ इस बेसिस पे किया क्योंकि उनकी माँ मैनिफेस्ट कर रही थी। और कभी भी उनकी माँ ने इस चीज़ को अनुष्का शर्मा को नहीं बताया, इवन उस मूवी की शूटिंग के दौरान भी नहीं बताया। उन्होंने तब उस चीज़ को बताया जब वो मूवी स्क्रीन पे आ गई, तब उन्होंने अनुष्का शर्मा को बताया कि एक्चुअली उन्होंने चिट दिखाई कि उस चिट में क्या लिखा है। उसके बाद अनुष्का शर्मा भी मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने लग गई और आज की डेट में अभी तक उन्होंने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किया। बहुत सारे सेलिब्रिटी सेम चीज़ को करते हैं, अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। एंड ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद के साथ साथ उस पर बिलीव भी रखते हैं, उससे रिलेटेड काम भी करते हैं। जैसे कि अनुष्का शर्मा ने कहीं ना कहीं अगर ड्रीम तो नहीं देखा था, लेकिन उनकी माँ का ऐसा इच्छा था, तो कहीं ना कहीं वो अपनी माँ से इतनी अच्छी एनर्जेटिक वे में, इतने अच्छे वाइब्रेशन में कनेक्ट थी कि उनकी माँ ने अपने थॉट को उनके तक भेजा और अनुष्का शर्मा भी उसी वे में अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखी। एंड उन्हें पता भी नहीं चला कब वो इस चीज़ के लिए सेलेक्ट हो गए। तो अगर हमारी मेहनत हो और अगर हमारा ड्रीम सच्चा हो कि हमें वो चीज़ पानी है, तो हम इस दुनिया में कोई भी चीज़ को पा सकते हैं। तो कभी भी अपने आप को कम ना समझें, अपने आप को छोटा ना समझें, या ऐसा ना समझें कि हम तो इस चीज़ को नहीं पा सकते हैं। नहीं, हम हर चीज़ को पा सकते हैं, बशर्ते हम उस चीज़ के लिए टिके रहें, उसके लिए एक सही वे में काम करें, अच्छे से मेहनत करें। तो
आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड यस, अगर आपको अनुष्का शर्मा से मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुनी है तो उसको यूट्यूब पे सर्च करके देखना ना भूलें कि कैसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया। ये चीज़ एक रियल है कि यस, उन्होंने इस तरीके से इस मूवी को मैनिफेस्ट किया जो उनकी माँ ने उन्हें बाद में चिट पकड़ा के दिखाया कि उसमें लिखा था कि मेरी बेटी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के अंडर में बहुत अच्छी मूवी कर रही है। यानी कि उनकी माँ ने उस चीज़ को लिखा था कि मेरी बेटी ने इस मूवी को कर रही है, वो सेलेक्टेड हुई है उस मूवी के लिए, तब जाके अनुष्का शर्मा ने मैनिफेस्ट किया था। तो आप कपिल शर्मा शो में भी सुन सकते हैं इस चीज़ को, अनुष्का शर्मा ने बताया है, उनके इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने बताया है। तो इस तरीके से वहाँ से सीख लें। और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फैमिली।